वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर दिसंबर 2026 ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ और आप इन लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट बेटा ले पाओ। ठीक है, चलो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, अभी ऑडिट में काफ़ी पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, बट वी विल कंप्लीट इट वेरी सून। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ लिया है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर सेफ गार्ड, मतलब शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, प्रिवेंट द टैक्स इवेजन। ठीक है, तो टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। गार्ड अगेंस्ट द कैपिटल लॉस। ठीक है, तो कंपनी के कैपिटल को अननेसेसरी लॉस से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी लॉसेस। फेयर रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट्स पर फेयर रिटर्न मिलने में हेल्प करता है। ठीक है, इंश्योर इन्वेस्टर्स रिसीव अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। फेयर प्राइसेस फॉर द कस्टमर्स, मेक श्योर customers pay reasonable prices. Fair compensation for the workers, ensures the workers are fairly compensated. Now, corporate social responsibility, कंपनी CSR रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है या नहीं है वो देखना। तो शेयर होल्डर, टैक्स, कैपिटल, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, वर्कर्स, CSRs। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटिंग। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रही हूँ मैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, देखो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ऑडिट। ठीक है, इनकम टैक्स, ये थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये बोल्ड नहीं लिखा है मैंने, गलती से टाइपिंग में मैंने बोल्ड इसको नहीं किया, कोई नहीं, चलो। Tax, income tax return. Tax authorities usually accept the profit and loss account prepared by an auditor without closely examining the details. Means, tax authorities audited the accounts of the tax assessment उस टाइम कर सकती है। ठीक है, मतलब अकाउंट्स को टैक्स असेसमेंट के टाइम पे यूज़ कर सकती है। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिटेड अकाउंट्स को टैक्स असेसमेंट के टाइम पे यूज़ कर सकती है। ओके, नाउ बोरोइंग मनी, लेंडर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन रिलाई ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर टू ग्रांट द लोन और नॉट। बैंकर्स, लेंडर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोन देने का डिसीजन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोन देने के डिसीजन में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बोरोइंग मनी। नाउ इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम प्रीवियस ऑडिटेड अकाउंट्स को डैमेज और लॉस क्लेम को सेटल करने के लिए हेल्प करता है। इंश्योरेंस कंपनी में यूज़ ऑडिटेड अकाउंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू सेटल द क्लेम्स फॉर द डैमेजेस एंड द लॉसेस ड्यू टू द डिजास्टर्स। सेल्स टैक्सेस, इसको भी हाईलाइट करो। सेल्स टैक्सेस अथॉरिटी टिपिकली एक्सेप्टेड द ऑडिटेड द अकाउंट्स व्हेन वेरीफाइंग द टैक्स पेमेंट। तो टैक्स अथॉरिटी ऑडिटेड अकाउंट्स को टैक्स पेमेंट वेरीफाई करने में यूज़ करती है। बैंक्रप्सी एक्शन, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑडिटेड अकाउंट्स यूज़फुल होते हैं। ओके, बैंक्रप्सी का मतलब। फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? देखो, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, अर्ली डिटेक्शंस ऑफ एरर्स एंड द फ्रॉड। ये सब हाईलाइट कर लेना जब पढ़ना, तो बस इसको हाईलाइट करते चले जाना। ठीक है, ये मैं जब टाइप कर रही थी तो मैं इसको ना हाईलाइट करना भूल गई PDF में। चलो, बोल्ड कर लेना। उसके बाद
अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, रेगुलर ऑडिट से एरर्स और फ्रॉड अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं. एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी, नोइंग दैट द अकाउंट्स आर रेगुलरली ऑडिटेड इनकरेज, मीन्स एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि अकाउंट्स ऑडिट होंगे, इसलिए वो मोर केयरफुल रहते हैं. नाउ मैनेजमेंट एडवाइसेस, मतलब ऑडिटर को टेक्निकल मैटर्स पर मैनेजमेंट से एडवाइस के लिए कंसल्ट किया जाता है. तो while not required, auditors might be consulted for the advice on the certain technical issues. Now, consistency in accounts, uniform accounting practices all allow for the easy comparison of the accounts all over the different years and help the identify discrepancies. Now, external affairs perspective, क्या होता है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव को सेट करना. नाउ वैल्यूइंग द एसेट्स ऑफ द गुडविल, असेसिंग द बिजनेस ट्रेंड्स. एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द पर्सपेक्टिव में क्या होता है, सेटलिंग अकाउंट्स को सेटल, मतलब अगर बिजनेस का कोई भी पार्टनर डाई हो जाता है या मर जाता है तो ऑडिटेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करते हैं. तो वही लिखा हुआ है, ऑडिटेड अकाउंट्स असिस्ट इन सेटलिंग द फाइनेंशियल मैटर्स फॉर अ डिसीज्ड पार्टनर. मतलब डिसीज का मतलब डाई, कोई भी पार्टनर लाइक इफ डाइज सडनली. वैल्यूइंग एसेट्स एंड द गुडविल, when the selling a business, audited accounts make it easier to value the assets and the goodwill accurately. Okay, like business while selling the business, audited accounts like may assets and goodwill value determined होती है, एंड दे हेल्प, मतलब उससे ही आपको हेल्प मिलती है एसेट्स और गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करके. नाउ असेसिंग द बिजनेस ट्रेंड्स क्या है, audited accounts helps in analyzing and predicting future business trends with more certainty. What does it mean? ऑडिटेड अकाउंट से बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है. तो ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड्स फॉर मोर सर्टेनिटी. इतना समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. ये सब हाईलाइट करते चले जाना आप. एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है. एडवांटेजेस की जो पूरे का पूरा डेफिनेशन या ये सब लिखा है ये आप खुद से पढ़िएगा, जस्ट लर्न बाय योरसेल्फ, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द पॉइंट्स व्हाट दे आर सेइंग. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ऑडिट से इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब ऑडिट उनके पैसों या इंटरेस्ट को सेफ रखने में हेल्प करती है. So it protects the interest. So audit helps the various stakeholder to ensure their interests of the companies are protected. Now deterrent effect अच्छे से पढ़ लेना. Regular audit of the employees को to detect the fraud and dishonest activities को diagnose the dishonest and fraud activities for the regular audit employees. Okay. तो ये एक तरीके से रोकता है कि दे जस्ट प्रिवेंटेड तो प्रिवेंट द डिसऑनेस्ट बिहेवियर अमंग्स द एम्प्लॉयड. इंक्रीज द विजिलेंस एम्प्लॉयज जानते हैं कि रिकॉर्ड्स ऑडिट होंगे, लेकिन वो अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम मोर केयरफुल एंड एक्यूरेट रहते हैं. मतलब ऑडिट की वजह से एम्प्लॉयज ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, ठीक है. तो employees are more careful and accurate on their financial records, knowing that they will be audited. So if they will be audited, they are more alert during the audit. Reliable accounts. Audit of the financial, as per the government agencies or the tax purposes, they shows the more trust on them. Okay, more reliable.
that is reliable accounts. Detect issues, like audit helps in finding inefficiencies or losses, allowing the improvements. So they detect the issues or improvement, like where they detect the issue, they just want to improve that part. Now supports restructuring, means audit information कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन में मोर यूजफुल होती है. सपोज दे प्रोवाइड द रिलायबल इंफॉर्मेशन नीडेड टू द कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन. देखो रीस्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन करने के लिए उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी आपके फ्रॉड्स हैं, चीज़ें हैं, वो रीस्ट्रक्चर किए जा सके प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ. ठीक है, ओवरलुक किया जा सके. नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफन रिक्वायर द ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर द प्रोवाइडिंग लोन्स और द फंडिंग्स. मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब मतलब लोन्स ऑन, लाइक दे प्रोवाइड द लोन्स एंड banks and financial institutions provide the loans and funding to audit, मतलब ऑडिट करने से पहले वो मांग सकते हैं कि क्या है. समझना इसको. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन रिक्वायर्स ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर द लोन्स एंड फंडिंग. मीन्स बिफोर गिविंग द लोन्स एंड द फंडिंग्स, ठीक है, उनको क्या है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन रिक्वायर्ड ऑडिटेड अकाउंट्स. ओके, उनको भी एक प्रूफ चाहिए होता है कि अकाउंट्स ऑडिटेड हैं कि नहीं है. ठीक है, तभी वो लोन्स और फंडिंग्स अलाउ करते हैं. नाउ dispute the resolution, they help to resolve the financial disputes between the business partners by providing clear and verified accounts. Means बिजनेस पार्टनर्स के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो तो क्लियर एंड वेरीफाइड अकाउंट्स डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं. तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का स्ट्रॉन्ग बेसिस ही यही है कि क्लियर और प्रॉपर अकाउंट्स वेरीफाइड होने चाहिए. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. Protect interest, deterrent effect, vigilance, reliability, reliable account, detect issues, restructuring, financial assistance and dispute resolution. अब आता है inherent limitations of audit. ओके, ये एसेज मैं आपको पढ़ा दूंगी अलग से. ठीक है, ये अलग से हैं. ये क्वेश्चन, ये कुछ पूछ लिए जाते हैं MCQs में. ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं बेटा, MCQ में आते हैं. ठीक है, बेसिकली तो जैसे जो आपका कॉरपोरेट में आता है वो AS33 वगैरह, AS2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो मैं सेपरेट कराऊंगी, लेकिन ये भी कर लो. चलो, इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट क्या है? डिटेक्शन एंड लिमिटेशन. ओके, सैम्पलिंग द नेचर, डिटेक्शन लिमिटेशन मतलब डिटेक्ट करना है लिमिटेशन को. ठीक है, क्या है? तो सैम्पलिंग नेचर, परसुएसिव एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशंस, ये हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं. तो सैम्पलिंग नेचर मतलब ऑडिटर जनरली हर सिंगल ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता है. लाइक वो ट्रांजैक्शन का सैम्पल सेलेक्ट करके टेस्ट करता है ताकि कोई फ्रॉड हो तो डिटेक्ट हो जाए बीच से ही. मतलब अगर हम गए हैं आपके यहाँ ऑडिट करने के लिए, तो अगर बहुत ज़्यादा बल्क है, जैसे मान लो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है किसी का, तो स्टॉक ऑडिट हो रही है. स्टॉक ऑडिट में हम गए तो वहाँ पे आप ये सोचो कि वहाँ पे जाने के बाद हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पे सारे सैम्पल्स तो कुछ तो वर्क इन प्रोग्रेस पड़े होंगे, ट्रांजिट में होंगे, कुछ लोडेड होंगे, तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? यू विल सेलेक्ट फ्रॉम वेयर you will select randomly to show the checking, right? And then internal control limitations is, no, that is the sampling nature of checking. Now persuasive nature is convince, like they convince but 100% guarantee नहीं देता है. Like suppose I will tell you this कि auditors, like whatever the evidence auditor is getting, ठीक है, that is strong but 100% certain and conclusive
हो ये ज़रूरी नहीं है. ओके, तो दैट इज परसुएसिव एविडेंस. इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशंस क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशंस मीन्स द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग. Management, especially like senior managers, management, like they override or bypass the control. कैसे समझना है इसको कि जैसे रूल्स बने हुए हैं बट सीनियर मैनेजमेंट उन रूल्स को बाईपास कर सकता है. ठीक है, वो सीनियर मैनेजर ही करेगा. तो वही लिखा हुआ है कि इंटरनल कंट्रोल माइट बी बाईपास्ड बाय द मैनेजमेंट, स्पेशली इफ द सीनियर मैनेजर्स, इफ द सीनियर लेवल ओवरराइड दीज कंट्रोल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स क्रिटिकल अप्रोच, evaluation of risk and reliability of the information. देखो स्केप्टिज्म वाला पॉइंट जो है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है, मटीरियलिटी, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपका इनहेरिटेंट लिमिटेशन है. पहला डिटेक्शन ऑफ लिमिटेशंस, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड मटीरियलिटी. ये मैंने थोड़ा और ब्लॉड करके लिख दिया है यहाँ PDF में, ताकि आप लोग जब लर्न करो तो समझ पाओ उस चीज़ को. समझोगे तो लर्न करना आसान हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद एक सबसे मोर इम्पॉर्टेंट, लिमिटेशंस भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्ट. अब आता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. मतलब ऑडिट, auditors have to be they must be questioning mindset. Okay, auditors mindset must be the questioning mindset. ठीक है, मतलब ऑडिटर को हर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं, दे शुड नॉट एक्सेप्ट any information blindly. Okay, they have to they have the potential to ask the question by themselves, by himself, or by himself, and they have to basically ask the question and they have to research it well with the people around them, so that the frauds and any discrepancies will be shown properly. Okay, now evaluation of risk बता ही दिया है मैंने अभी. reliability of the information, like management जो भी इंफॉर्मेशन दी है तो ऑडिटर्स लाइक क्रिटिकली इवैल्यूएट, दे नीड टू क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड मेक अ ट्रस्टवर्दी दैट देयर शुड बी नो फ्रॉड और नो डिस्क्रिपेंसीज आर देयर. तो नॉमिनल रिकॉर्ड एक तरह से जेन्यून माना जाता है जब तक अपोजिट एविडेंस ना मिले. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. Materiality means importance and significance. I'll tell you how it is. Important judgment varies by context and influences by decisions. What does it mean? Important judgment means the auditor decide कि which information at the mistake affects the financial decision of the company. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑडिटर डिसाइड करता है. नाउ लेट्स सपोज एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ 100 रुपीज़ की मिस्टेक है, लाइक 100 रुपीज़ मिस्टेक इज़ देयर, मे बी नॉन मटीरियल होगी. ठीक है, 50 लाख की मेजर मिस्टेक होगी तो मटीरियल हो सकता है. ठीक है, तो मटीरियल इम्पोर्टेंट इनफ फॉर द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन. ओके, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने. यू कैन मूव ऑन विद द अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, यू कैन राइट ऑल्सो दैट. Varies by context. What's the deemed material in the one situation might not be in the other situations. Focus on the planning based on what is relevant of each. Like whatever the situation, amount of the material. ऐसे समझो कि एक सिचुएशन में जो अमाउंट मटेरियल है दूसरी सिचुएशन में सेम अमाउंट का मटेरियल नहीं हो सकता. सपोज ऑडिटर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना फोकस और प्लानिंग चेंज करनी होती है.
ठीक है। तो व्हाट इज डीम टू बी अ मटेरियल इन द वन सिचुएशन, मतलब जो मटेरियल लगता है कि ये मटेरियल हो सकता है, इसमें मतलब इस क्वेरी में मटेरियल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो अदर केसेस में मटेरियल हो, मतलब ज़रूरी नहीं है 50 लाख का अगर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है तो मटेरियल की डिस्क्रिपेंसी हो, राइट। Influences decision. Materiality refers to the importance of the financial information can affect the economic decision made by the user by the financial management. अगर financial information important है और users के economic decisions affect हो सकते हैं तो वो material हो सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी क्लियरली, ठीक है। तो मटीरियलिटी भी हो गया हमारा, डिटेक्शन लिमिटेशंस भी हो गया, डिटेक्शन ऑफ लिमिटेशंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि कैसे एक ऑडिटर को प्रोफेशनल रहना चाहिए, ठीक है, विद द क्वेश्चनिंग माइंडसेट। यहाँ पे लिख सकते हो विद द क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग माइंडसेट के साथ कैसे रहा जा सकता है, ठीक है, मतलब ऑडिटर कैसे रह सकता है। अब हम आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट आपका करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है।